Hello friends, my name is Arav Raj and today we have another chapter to study structural organization in animals, which is also known as animal tissue. This chapter comes in class 11th in zoology part. So let's begin. So एनिमल टिश्यू में चार टाइप होते हैं, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, है ना। सो टुडे हम लोग आज सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सबसे बड़ा टॉपिक है इन चारों में से, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब चीज़ें दे रखे हैं, इसमें कई सारे टाइप्स आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू मेनली करता क्या है? लाइनिंग ऑफ बॉडी, मतलब आपके बॉडी या बॉडी ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स हैं उन सबको लाइन करता है। अगर ये आपका ऑर्गन है तो ये आपके इसको लाइन करता है, ठीक है। आगे आईसीएस एब्सेंट। आईसीएस क्या होता है? इंट्रा सेल्यूलर स्पेस, ठीक है। ये मैंने एक रफ डायग्राम टाइप का बना रखा है इसके लिए पहले से, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेल्स। एपिथेलियल जो सेल्स है ये वो सेल्स हो गए। ये बेसल लैमिना है, ये जो रेड रेड मैंने कर रखा है ये बेसल लैमिना है। ये जो फाइबर्स है ये कौन से फाइबर है? ये कोलाजन फाइबर्स है, कोलाजन, ठीक है। और ये नीचे में जो है ये कनेक्टिव टिश्यू, मैंने बोला ना इसके चार टाइप, एपिथेलियल, कनेक्टिव, वो सब। तो उसमें से ये इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू आता है, ठीक है। अब देखो, तो इसमें भी टाइप्स है। इसमें दो टाइप्स है, एक तो सिंपल और एक कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग पहले सिंपल वाला पढ़ते हैं। तो सिंपल मतलब नाम से सिंपल होगा तो सिंगल लेड हुआ, है ना। और उसके बाद यहाँ दे रखा है स्क्वामस, है ना। सिंपल में मतलब क्या, सिंपल करता क्या, इसका फंक्शन पहले लिख लेते हैं। अब सिंपल के ये सब टाइप दे रखे हैं हमें, क्या कहता है, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ग्लैंडुलर, वो सब ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो इसका फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? देखो, पतला सा लेयर है। पतला लेयर क्या आप प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे? नहीं, प्रोटेक्शन के लिए नहीं। जैसे अगर कुछ यहाँ से वहाँ जाना है तो अगर कुछ पतला बॉर्डर होगा तो इजीली जा सकता है। मतलब इसका होगा सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये होगा सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, ठीक है। सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन, ताकि पतले जगह से इजीली हो जाए। अब देखो सिंपल में भी टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 1 2 3 4 5 टाइप दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल। स्क्वामस माने टाइल्स लाइक, ऐसा दे रखा है, ठीक। टाइल्स लाइक मतलब एकदम चिपटे, पतले पतले ऐसे ऐसे सेल यहाँ से बना रखा है। ऐसे है तो एकदम ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो टाइल्स लाइक, इसको ऑल्सो क्या कहते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम कहा जाता है। पतले पतले चिपटे चिपटे सेल्स हैं। इसका लोकेशन क्या है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्यों है? क्योंकि ब्लड, एल्वियोलाई क्या, एल्वियोलाई कहाँ होता है? लंग्स में होता है। लंग्स में क्या करना रहता है? ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज करना रहता है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज में क्या, एक्सचेंज के लिए अगर पतली दीवार रहेगी तो इजीली हो जाएगा वो सब। ब्लड वेसल में से भी अगर आप जा रहे हैं, अब अगर मुझे यहाँ आपको पास में देना है तो सामान है, मेरे ब्लड से ऑक्सीजन जा रहा है, आपको ऐसे दे देना है, तो मतलब कुछ भी है ऐसे इजीली पास होता है। यहाँ लिम्फ वेसल, एलवी, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल में ये क्यों रहता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला टाइप स्क्वामस। दूसरा टाइप हो गया सिंपल क्यूबॉइडल, है ना। सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स में क्या, क्यूब लाइक सेल्स, मतलब नाम जैसा कह रहा है, क्यूबॉइडल, क्यूब होगा मतलब, तो क्यूब जैसे सेल्स रहेंगे। और इसका लोकेशन कहाँ रहेगा? पीसीटी कहाँ आता है? आपके नेफ्रॉन में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? सिंपल कॉलुमनार। कॉलुमनार मतलब पिलर लाइक, है ना, लंबे लंबे ऐसे, देखो पिलर लाइक सेल्स। उसके बाद लोकेशन कहाँ रहता है? ये स्टमक में, स्टमक या इंटेस्टाइन में भी रहता है ये। तो यहाँ एक्स्ट्रा में ऐड कर लो, इंटेस्टाइन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में कॉलुमनार में ना मॉडिफिकेशंस होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्रश बॉर्डर्ड और एक होता है सिलिएटेड। सिलिएटेड में देखिए, पहले ब्रश बॉर्डर्ड देखते हैं। ब्रश बॉर्डर्ड में क्या है, एक सिंगल सेल रहेगा कुछ इस टाइप का। ये ग्लैंड का काम करता है ना, इसको गॉबलेट सेल्स कहा जाता है। क्योंकि ये सिंगल है तो सिंगुलर सेल ग्लैंड जो रहता है वो एक ही ग्लैंड होता है, जो कि जिसको कहा जाता है हम लोग गॉबलेट सेल्स कहा जाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा वाला पार्ट सिलिएटेड ना। सिलिएटेड में क्या दे रखा है, ट्रैप्स एंड डज मूवमेंट। मूवमेंट मतलब फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फेलोपियन ट्यूब में सिलिएटेड बाल टाइप के, सीलिया का मतलब वही होता है, बाल टाइप की चीज़ें रहते हैं, ताकि जो ओवम है, ओवम रोल रोल होकर क्या वहाँ नीचे की ओर, एम्पिला की ओर जा सके, ताकि इंसेमिन वो हो सके, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब ये तो थोड़ा सा गलती हो गया, सिलिएटेड हुआ ना ये सब, तो सीलिया लगा हुआ है ताकि ओवम घूम कर जाए, है ना, कहाँ तक, यूट्रस तक जाए, ताकि वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला टाइप देखें, कौन सा, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। स्यूडो स्ट्रैटिफाइड का मतलब सीधा डेफिनेशन देखते हैं, एक वन लेयर ऑफ सेल्स होगा, बट बिकॉज ऑफ इरेगुलर सेल अपीयर्स एज मल्टी सेल्यूलर। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। यहाँ डायग्राम किधर बनाऊँ, इधर बना देता हूँ। देखो इसका क्या रहता है, कोई ऐसे सेल होगा, कोई ऐसे होगा, कोई ऐसे होगा, तो कोई ऐसे होगा, मतलब अजीब अजीब ऐसा। तुम ऊपर से देखोगे तो लगेगा ना ऐसा कि मतलब मल्टी लेयर्ड है, लेकिन होता है सिंगल लेयर्ड है, लेकिन इरेगुलर सेल की वजह से, इरेगुलर सेल साइज और शेप की वजह से ऐसा तुम्हें हमें लगता है कि ये एक मल्टी लेयर्ड है, लेकिन धोखा देता है ये। आगे बढ़ते हैं। अब इसका लोकेशन कहाँ दे रखा है हमें, ट्रैकिया में। अगला टाइप ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब नाम से ही सजेस्ट जैसे करता है, सेल स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन, है ना। इसमें एक और टाइप्स में देख दिया जा सकता है, यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर में मैंने अभी आपको बताया कि गॉबलेट सेल ही सिर्फ एक यूनिसेल्युलर ग्लैंड होता है, बाकी जितने भी ग्लैंड है सारे के सारे मल्टी सेल्युलर होते हैं, ठीक है। अब देखो टाइप्स में दो टाइप्स ऐसे भी दे रखे हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब डक्ट, एक्सोक्राइन क्या होता है, डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड का मतलब कैसे होगा, मान लो ये आपका ग्लैंड है और ये आपका एम है ना। अब इन दोनों के बीच में ना डक्ट है, कि मतलब जो सामान इधर से भी ना जाएगा पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, डक्ट है ही नहीं, तो कहीं से तो करना पड़ेगा। मान लो ये आपका ब्लड वेसल है और ये आपका ग्लैंड, ये ग्लैंड हुआ, ये एम हुआ जहाँ आपको भेजने का है ना। तो यहाँ से ये सामान ब्लड में डाल देगा, ये ब्लड इसको ले जाकर इसको पहुँचा देगा, है ना। तो बिना डक्ट के ऐसे ट्रांसफ़र होता है ब्लड वगैरह से, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया, हमने जैसे एपिथेलियल टिश्यू में दो टाइप बोले थे मैंने, सिंपल और कंपाउंड। तो सिंपल यहाँ पर खत्म होता है। अब अगला टाइप आता है कंपाउंड। कंपाउंड में जैसे नाम ही है, जहाँ सिंपल का मतलब सिंगल लेयर, तो कंपाउंड का मतलब मल्टीपल लेयर। अभी जैसे मैंने बताया, इसका क्या काम हो रहा था, सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन का। क्यों, क्योंकि ये पतला है ना। ये कंपाउंड एपिथेलियम है। कंपाउंड एपिथेलियम का मतलब मोटा हुआ। अगर मान लो आप खुद अपना मान लो फोन का कवर लेने जा रहे हैं, तो एक मोटा लेंगे ताकि प्रोटेक्शन कर पाए, है ना। तो इसीलिए ये भी मोटा इसीलिए होता है। अब ये मोटा है तो इसको हम लोग प्रोटेक्शन के काम में डाल देंगे, भाई तुम मोटे हो, तुम बचाव करोगे, है ना। तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब मल्टी लेयर ऑफ सेल दे रखा है। अब एक और टॉपिक इधर दे रखा है, इसी में आता है वैसे तो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का मतलब स्ट्रेचेबल एपिथेलियम, मतलब जो खींच सकता है। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ का है, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर में। यूरिनरी ब्लैडर में क्यों है, तो कि जैसे कि यूरिन वहाँ स्टोर होगा, तो अगर एक्स्ट्रा एक्सेसिव है, मतलब जितना वो स्टोर कर सकता है उससे ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, स्ट्रेच होता है, ताकि वो उधर रह सके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एपिथेलियल टिश्यू खत्म हो गया है। अब इसके अगले वाले में हम लोग सेल जंक्शंस करेंगे, सेल जंक्शन और उसके टाइप। उसके बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यू करेंगे, ठीक है।